चलो न्यू चैप्टर बाबू कौन सा, केमिकल काइनेटिक्स। तो ये पूरा का पूरा आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। चलिए आजा, चलिए लिख लीजिएगा इसको। अब कुछ टर्म्स जान लें जो इसमें जरूरत पड़ेगा। आप लोग सब कुछ जानते हैं, पिछले चैप्टर पढ़ाए भी सॉल्यूशन में, ठीक है ना। इन थोड़ा जान लीजिए, क्या कि आप लोग तो महान है। सबसे पहले लिखेंगे क्या चीज, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ा जाए। सुनो, कंसंट्रेशन इसी को आप कहते हैं क्या चीज, एम फॉर मोलरिटी भी कह सकते हैं। बताओ कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा अब, मोल अपॉन क्या चीज, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या चीज में है, लीटर। या क्या लिखें बताओ, एन बाई भी क्या चीज बाबू, लीटर। या कहीं पे अगर इस तरह से ब्रैकेट दिया रहे तो समझ आना क्या है, कंसंट्रेशन। या और इट इज ऑल्सो कॉल्ड, हम लोग इसको कहते हैं क्या चीज, एक्टिव मास। सब का सब यही है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका यूनिट बताओ बाबू, बोलो क्या होगा, मोल पर लीटर। या कहीं कहीं आपको दिया रहेगा क्या चीज, कैपिटल एम, ठीक है, कैपिटल एम। जैसे एग्जांपल लिख देगा, क्या लिखे, एक एग्जांपल लेते हैं। 5 मोल क्या चीज बाबू, इन कितना, 5 लीटर ऑफ क्या चीज, सॉल्यूशन। 5 मोल कितना में, 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बोलो है ना। तो बताओ इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, मोल अपॉन क्या चीज, वॉल्यूम। क्या लिखें बाबू, 5 बाई क्या चीज 5, क्या लिखा जाएगा 1 एम, या 1 मोल पर लीटर। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 40 ग्राम ऑफ क्या चीज, इन क्या चीज, 500 ऑफ क्या चीज, सॉल्यूशन। इसका निकालना है, सही है। बोलो कैसे निकाले बाबू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलो क्या लिख सकते हैं तो बताओ, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 बाय भी क्या चीज में, लीटर, सही है। या बोलो क्या लिख सकते हैं, वेट बाय इनटू 1000 बाय वॉल्यूम इन क्या चीज, ml, सही है। मोल का फॉर्मूला ही होता है वेट बाय क्या चीज, मॉलिक्यूलर वेट। तो बताओ कैसे निकाले बाबू इसका कंसंट्रेशन, मोलारिटी या क्या चीज, कंसंट्रेशन। बोले 40 बाय वेट है, NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना, 16 + 1 कितना, 40, सही है। 40 बाय 40, अब ये क्या चीज में दिया हुआ है, ml में, तो 1000 बाय कितना, 500, क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू कितना, 2 ना बाबू, कितना आएगा 2 एम कंसंट्रेशन। एक चीज यहां पे नोटेबल है बाबू, देखिएगा क्या चीज, नोट में लिखना है इसको, कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज, सॉलिड। अगर सॉलिड का कंसंट्रेशन कहीं पूछता है तो आप हमेशा क्या लीजिएगा, 1। सॉलिड का कंसंट्रेशन क्या चीज, हमेशा 1, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, अगला जो टर्म देखते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन वाला, बोलो क्या चीज, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या था फॉर्मूला बाबू,
पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये तो बार बार पढ़ाते पढ़ाते एकदम दिमाग खराब हो रहा है ना बाबू। बोलो तो क्या लिख सकते हैं इसको, P इज इक्वल टू, और क्या लिख सकते हैं, N बाई भी क्या चीज, RT लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं बताओ, N बाई भी इज ऑल्सो कॉल्ड क्या चीज, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इनटू RT। काम आएगा हम लोगों को। ये ओनली फॉर किसके लिए होता है, गैस के लिए। चलो बताओ P क्या है बाबू, इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका, 1000-2000 बार तो पढ़ाए होंगे हम। ये क्या है बाबू बोलो, भी वॉल्यूम ऑफ द क्या चीज, गैस। एन क्या है बताओ, मोल्स। टी इज द टेम्परेचर, हमेशा क्या चीज में रखना, केल्विन में। एंड आर इज द गैस कांस्टेंट। क्या होता है गैस कांस्टेंट का ये बाबू, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और 0.0821 क्या चीज, लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। लेकिन याद रखना कहीं पे भी अगर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज कर रहे हो तो हमेशा क्या यूज होगा, ये एनर्जी वेलोसिटी जब होता है तब यूज करते हैं। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में हमेशा यही, क्योंकि वॉल्यूम का टर्म है ना जी। वॉल्यूम क्या चीज में दिया हुआ देखो, लीटर में है, सही है। इसको शॉर्ट फॉर्म में और क्या लिखा जाता है, 25/3। इसको क्या चीज लिख सकते हैं, 1/12, 1/12। चलो जल्दी फास्ट, जिसको आता है, जो बहुत ज्यादा तेज है मत लिखिए, जो नहीं जानते हैं लिखिए फास्ट। चलो बाबू ए देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेव नहीं किए थे जा, अच्छा कोई बात नहीं, इतना कोई बात ए, चलो यहां नेक्स्ट क्या देख रहे हैं बाबू, ग्राफ। इस चैप्टर में ग्राफ आने ही वाला है, निश्चित आएगा। देखो y इज इक्वल टू mx प्लस सी का ग्राफ होता है, ग्राफ इक्वेशन ये ना बाबू। y क्या शो करता है, y एक्सिस, x क्या शो करता है, m इज द स्लोप का मतलब क्या चीज, tan थीटा। c क्या है बाबू, c इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। देखना y इज इक्वल टू एम एक्स, एक्स का पावर कुछ ना कुछ हो सकता है, एम एक्स टू द पावर क्या चीज, n। अब यहां पे n जो है बाबू तीन कंडीशन में आएगा, क्या चीज, तीन। आइदर n इज इक्वल टू 1 आ सकता है, n इज क्या चीज बाबू, लेस देन 1, एंड n इज, आपको हम तीन ग्राफ देंगे, तीनों ग्राफ में कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है ना। यहां देखना देखो, जो नहीं जानते समझना बाबू, x और क्या चीज y, x एंड क्या चीज y, और ये भी क्या चाहो, x और y एक्सिस। तीन कंडीशन, बाद में जब आएगा ग्राफ तो और अच्छा, ऐसे पहले पढ़ा भी चुके हम। n इज इक्वल टू क्या बाबू, 1। अगर n इज इक्वल टू 1 आता है, पावर 1 आ रहा है बाबू, तो ग्राफ का कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। कोई बोला नहीं, हाइपर बोला ना पारा बोला, ओनली मेरा ट्रिक याद रखना, केमिस्ट्री बोला, क्या चीज, केमिस्ट्री बोला। चलो यहां देखो, n इज लेस देन 1 और n इज
ग्रेटर देन 1। अगर लेस देन 1 है, लेस देन 1 कुछ नहीं, ऐसे ना घुमा हुआ है बाबू, ऐसे ना घुमा हुआ है, तो ग्राफ भी क्या करना, ऐसे घुमा देना। ठीक है, सही है। और अगर क्या है अर्पित, देखो ऐसे ना बाबू, बोलो, तो घुमा देना क्या चीज, लाइक दिस। तो ये 3 ग्राफ आपका आने वाला है। अब जब सी आएगा तो सी का भी हम ग्राफ आपको इस चैप्टर में बताने वाले हैं। सही है। तो ये ग्राफ का छोटा सा फॉर्मूला नोट करो फास्ट। चलो, हो गया। अब सुनो, यहां देख, नेक्स्ट थोड़ा स्टोइकियोमेट्री का आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समझना, ए से क्या बना, बी, क्योंकि हम चाहते हैं कि बाद में आए मत कीजिए आप लोग। सुनो, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। अच्छा बताओ अर्पित, बताओ इसके आगे ए के आगे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। इसके अभी आगे क्या है, 1। ये टाइम के साथ क्या होगा, डिसअपियर, रिएक्टेंट है। और ये टाइम के साथ क्या होगा, अपीयर। इसके आगे कितना लगा हुआ है, 1, और क्या चीज 1। इसको कहते हैं, जो 1 लगा हुआ है उसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं, वो क्या करता है, क्या बताता है। जैसे देखो, इसका अगर एक पार्ट क्या होगा, डिक्रीज, तो इसका एक पार्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जैसे यहां समझना, अगर यहां लिखा हुआ है 2a और यहां क्या लिखा हुआ है, b, तो बताओ इसका स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन कितना है, 2, और इसका कितना है, 1। क्या बताता है कि अगर ये 2 पार्ट डिक्रीज करेगा तो ये कितना पार्ट, एक पार्ट डिक्रीज कर, एक पार्ट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। यहां देखना, 2a से क्या बना, 3b। क्या बताता है, बताओ स्टोइकियोमेट्रिक ऑप्शन। अगर इसका 2 पार्ट डिक्रीज करेगा तो इसका 3 पार्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सही है, ये डिक्रीज तो ये क्या चीज, इंक्रीज। यहां देखना बाबू, 2a 3b प्लस क्या चीज, 4c। क्या बता रहा है, बताओ। अगर ये 2 पार्ट डिक्रीज करेगा तो ये कितना, 3 पार्ट इंक्रीज करेगा b, और ये 4 पार्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है ना। अब बता के दिखाते हैं। जैसे देखो, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, आपके पास केवल और केवल क्या रहने वाला है, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, प्रोडक्ट कब बनता है, कुछ समय के बाद। बोलो है ना, जलेबी जब छनाएगा तब ना बाबू, पहले जलेबी का सामान रेडी कर लिए, तेल गरम करेंगे, उसके बाद डालेंगे, तब ना जलेबी छनाएगा, उसके लिए कुछ समय लगता है। ठीक है, तो बोलो, चाशनी है पहले पिएगा। क्या मान लिए, मान लेते हैं इसका क्या है, a, तो ये क्या होगा, 0। कुछ समय के बाद ये मान लेते हैं a माइनस x, तो ये क्या होगा, इंक्रीज x। क्या इंक्रीज होगा, x। सही है। क्या देखना बाबू, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये क्या है, a, तो ये क्या मान लेंगे, 0। सही है। अब बताओ क्या होगा, टाइम के साथ ये क्या होगा, डिक्रीज। ये क्या लिखे, a माइनस क्या चाहिए बाबू, 2x। 2 पार्ट डिक्रीज कर रहा है तो इसका एक पार्ट क्या होगा, इंक्रीज। क्या लिखे बाबू, x। सही है। यहां बताना, बोलो, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये क्या माने, a, तो ये क्या हो जाएगा, 0। बोलो क्या होगा, एट टाइम t इज इक्वल टू t। t इज इक्वल टू t का मतलब क्या चीज, कुछ समय के बाद, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 50 सेकेंड, जो हो। क्या लिखे बताओ, a माइनस 2x, और यहां क्या लिखेंगे बाबू, 3x। सही है। बोलो, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये क्या माने, a, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों 0। सही है। अब बताओ, एट टाइम t, बोलो क्या लिखें, a माइनस 2x, ये क्या बन जाएगा, और ये क्या बनेगा, टाइम के साथ रिएक्टेंट बढ़ता है, प्रोडक्ट क्या होता है, घटता है। घट रहा है इसलिए क्या चीज ले रहा है, माइनस। माइनस में दे रहा है, रिएक्टेंट क्या होता है, घटता है, एंड प्रोडक्ट बढ़ता है। उल्टा बोल देते क्या, चलिए ठीक है, नोट करो इसको फास्ट। 11th का ही है बाबू, थोड़ा सा बता दिया जा रहा है आपको। चलो, चैप्टर अब स्टार्ट किया जाए। देखो क्या लिखा हुआ है, वो चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल का मतलब ही है केमिस्ट्री से बाबू, केमिकल रिएक्शन से।
और बताओ काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? काइनेटिक्स का मतलब मूवमेंट, रेट, ये ना होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो 3-4 चीज पढ़ेंगे। पहले बताओ, ये फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक है? ये फिजिकल केमिस्ट्री। देखो, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विथ क्या चीज? फर्स्ट, बोलो क्या चीज बाबू? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन सा रेट है, कितना रेट, ठीक है ना? दूसरा, मैकेनिज्म ऑफ क्या चीज बाबू? केमिकल रिएक्शन। कौन से मैकेनिज्म से वो रिएक्शन हो रहा है, सब बढ़ाएंगे। एंड लास्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या चीज बाबू? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। माने तीनों चीज इसमें पढ़ना है। फर्स्ट, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। दूसरा, मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या चीज बाबू? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसी को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और इस चैप्टर का नाम पड़ा क्या चीज? केमिकल काइनेटिक्स। नोट डाउन करो। देखो क्या है बाबू? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने तरह का बाबू? दो टाइप में डिवाइड करेंगे। पहला, एक ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज? टाइम, और एक ऑन द बेसिस ऑफ क्या चीज बाबू? स्टेप्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम केमिकल रिएक्शन को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? पहला रिएक्शन बाबू, फर्स्ट क्या है? वेरी फास्ट क्या चीज? रिएक्शन। सेकेंड, बोलो, वेरी क्या चीज? स्लो रिएक्शन। एंड थर्ड क्या चीज बाबू? मॉडरेट या क्या चीज? उसी को कहते हैं क्या चीज? स्लो रिएक्शन। बता रहे हैं इसके बारे में। 3, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप 2 क्या होगा? फर्स्ट, एलिमेंट्री रिएक्शन। एंड सेकेंड क्या चीज? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बता रहे, देखो अब बताओ, ये 3 तरह का रिएक्शन है, 3 टाइप्स का रिएक्शन। स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों में सबसे अच्छा कौन सा रिएक्शन होगा जिसको तुम लेके स्टडी कर सको? मॉडरेट। क्यों? वेरी फास्ट रिएक्शन, खट से खत्म, सोचा नहीं कि क्या हुआ, खत्म, कुछ ऑब्जर्व करने के लिए बचेगा ही नहीं। वेरी स्लो रिएक्शन, अभी रिएक्शन किए, मेरा पोता देखेगा क्या ची बाबू? रिजल्ट। तो ऐसा रिएक्शन से कोई मतलब है क्या? नहीं। और मॉडरेट या स्लो रिएक्शन में माने अपनी जिंदगी में इसका रिएक्शन को क्या कर लें? देख सके, तब उसको कहते हैं क्या चीज? मॉडरेट या क्या चीज? स्लो। तो इस चैप्टर में जनरली क्या रहेगा बाबू? कौन सा स्टेप लेंगे हम लोग? जो रेट डिटरमाइनिंग होता है वो कौन सा स्टेप होता है? स्लो। क्या चीज? स्लो। आगे बताएंगे इसके बारे में। अगला है एलिमेंट्री एंड क्या चीज? कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री का मतलब वैसा रिएक्शन जो ओनली 1 स्टेप में क्या हो जाए? कंप्लीट। एक स्टेप में कंप्लीट, मॉडरेट, सॉरी एलिमेंट्री। और जो मोर देन 1 स्टेप लेता हो खत्म होने में, ए से बी बना, बी से सी बना, सी से क्या बनेगा? डी, तब उसे कहते हैं कौन सा रिएक्शन? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है ना? नोट डाउन करो, लिखवाते हैं इसके बारे में। फर्स्ट, लिख टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्या ची बाबू? टाइम। देखो 3 टाइप्स, वेरी फास्ट, वेरी स्लो, मॉडरेट, और या स्लो रिएक्शन। बोलो, वेरी फास्ट, द रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन क्या ची बाबू? फ्रैक्शन ऑफ क्या चीज? टाइम। माने स्टार्ट नहीं हुआ कि खत्म हो गया। सही है?
इसका जनरली क्या एग्जाम्पल होगा बताओ, कौन सा रिएक्शन? आयोनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन में अपने आग लगा हुआ है, बोलो Na+ और Cl दोनों चार्ज पार्टिकल है बाबू, क्या बना दिया? NaCl। ये देखते देखते में रिएक्शन हो जाएगा, नया बॉन्ड टूटना है ना कुछ होना है, डायरेक्ट। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, देखना, ये कंसंट्रेशन और ये क्या चीज? टाइम। यहां से स्टार्ट हुआ, तुरंत क्या हुआ? संपन्न। मैंने देखा कि खत्म। वेरी स्लो रिएक्शन, बोलो द रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन इनफाइनाइट टाइम। बहुत समय लगेगा खत्म होने में इसको। एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ क्या ची बाबू? नेक्स्ट, ग्रेफाइट से क्या बनना? ग्रेफाइट तो मेरे क्लास में यही सब मिलेगा बाबू, क्या ग्रेफाइट मिलेगा, डायमंड, ऐसे ही बांटते रहते हैं। ग्रेफाइट एंड क्या चीज? डायमंड। बोला है ना, हजारों साल लग जाता है इसको खत्म होने में, अरे कन्वर्ट होने में। सही है। अगला सुनो, एक चीज बताओ, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ग्रेफाइट या डायमंड? बोलो। आज से नहीं पढ़ा रहे हैं सबको, आज से नहीं। अगर ग्रेफाइट और डायमंड में बोला जाए तो ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन क्या चीज? डायमंड। क्यों? जो चीज स्टेबल होता है उसको कन्वर्ट होने में बहुत समय लगेगा, बहुत समय। इसको बहुत समय लगता है कन्वर्ट होने में डायमंड, इसका मतलब ज्यादा स्टेबल है। अरे बोलो हाँ है ना, जो ज्यादा स्टेबल उसको कन्वर्ट होने में क्या लगेगा? ज्यादा समय। सही है। इसका ग्राफ बोलो क्या होगा? इक्विलिब्रियम से बताते आ रहे हैं सबको, कंसंट्रेशन एंड क्या चीज? टाइम। भाई ये कंसंट्रेशन इसका खत्म ही नहीं होगा, ये रिएक्शन खत्म होने वाला नहीं है। एंड लास्ट बोलो, मॉडरेट और क्या चीज? स्लो। द रिएक्शन विच कंप्लीट्स इन क्या चीज बाबू? एक साथ मत लिखना, इन और क्या चीज? फाइनाइट। माने फाइनाइट समय में, निश्चित समय सीमा में क्या हो जाए? खत्म। इज कॉल्ड मॉडरेट। इन केमिकल काइनेटिक वी स्टडी अबाउट क्या चीज बाबू? स्लो रिएक्शन। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्लो। इसका ग्राफ कैसा होगा बाबू? ये कंसंट्रेशन और ये क्या चीज? टाइम। समय के साथ ये क्या हो जाएगा? धीरे धीरे क्या हुआ? खत्म होना स्टार्ट। सही है। तो 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वेरी फास्ट, वेरी स्लो एंड क्या चीज? मॉडरेट। कौन अच्छा रहेगा रघुवंशी? बोलो मॉडरेट। सही है। चलो, इस बैच से हमको लग रहा है कुछ रिजल्ट होगा, बहुत अच्छा है बाबू, क्या एकदम पढ़ा। सुनो नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ क्या चाहिए बाबू? स्टेप्स। कितना तरह का रिएक्शन? 2। कौन कौन? एलिमेंट्री एंड क्या चीज? एलिमेंट्री का मतलब वैसा रिएक्शन है, वैसा रिएक्शन बाबू जो ओनली 1 स्टेप में क्या हो जाए? कंप्लीट। ए से बी बनना था, बी बन गया तुरंत, एक से बी, ए से बी, कंप्लीट रिएक्शन खत्म। ये क्या हुआ? एलिमेंट्री रिएक्शन जो ओनली 1 स्टेप में हो जाए। अब दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सुनना पंकज, तुमको नहीं समझ में आया था। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सच रिएक्शन जो मोर देन 1 स्टेप में कंप्लीट हो। कितना? या बोल सकते हैं जिसमें मोर देन 1 एलिमेंट्री स्टेप होता है उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एज फॉर एग्जांपल देखो, ए से क्या बना? पी। अच्छा, देखने में कौन सा रिएक्शन लग रहा है? एलिमेंट्री या कॉम्प्लेक्स लग रहा है? देखने में एलिमेंट्री लग रहा है बाबू, एक ही स्टेप ना रहा है। अब इसका क्या दिया रहेगा आपको? मैकेनिज्म। क्या चीज? मैकेनिज्म। बिना मैकेनिज्म के आप नहीं पहचान सकते हैं आइदर इट इज एलिमेंट्री और क्या चीज? कॉम्प्लेक्स। कोई पूछे कि ये रिएक्शन क्या है, नहीं पता जब तक उसका मैकेनिज्म ना दिया रहे। अब देखो ये क्या बन रहा है, समझना। ए से क्या बना पहले? बी। बी से क्या बना? सी। और सी से क्या बन गया बाबू? पी। 3 स्टेप। अब देखो, अगर फाइनल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा बताओ? बी से बी क्या हो गया? कट। सी से सी क्या हुआ? कट। बताओ क्या बना? ए से क्या चीज? पी। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्या चीज? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन।
जो मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होता हो। सही है, ये मेन रिएक्शन है और ये मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। क्या चीज? अब इसी में लिखा रहेगा कोई स्लो रिएक्शन रहेगा, कोई फास्ट रिएक्शन रहेगा, तो हम स्टडी के लिए कौन सा रिएक्शन लेंगे? स्लो रिएक्शन। सही है, चलो हो गया। देखिए, जब तक आपको मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन नहीं दिया रहेगा बाबू, आप नहीं पहचान सकते हैं आइदर इट इज क्या चीज कॉम्प्लेक्स या क्या चीज। जैसे आज समझना, सेव कर लेते ना। देखो, बोलो आर से क्या बना? पी। बोला इज दिस एलिमेंट्री रिएक्शन? तो एक लाइन में समझना बाबू, देखो लग रहा है एलिमेंट्री है ना, लेकिन देखना विदाउट मैकेनिज्म ऑफ क्या चीज बाबू? रिएक्शन, वी कांट प्रेडिक्ट आइदर इट इज क्या चीज? क्या चीज बोलो? एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं। सही है, तो मैकेनिज्म कैसे रहेगा? तो मैकेनिज्म आपको गिवन होगा। क्या होगा? गिवन होगा। नोट करो, नेक्स्ट पढ़ने जा रहा हूं रेट। बताओ रेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का चेंज पर यूनिट टाइम। मन ऊपर में चेंज, नीचे में क्या चीज? टाइम। जैसे आप वेलोसिटी लिखते हैं, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। बोलो है ना। तो केमिस्ट्री में कैसे रेट लिखा जाए? केमिस्ट्री, हाँ, केमिस्ट्री में क्या चेंज होगा बाबू? आइदर कंसंट्रेशन चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, मोल्स चेंज होगा, यही ना चेंज होगा। यही सब का चीज का चेंज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या चीज? रेट। क्या कहते हैं? रेट। सही है, यहां देखिए बाबू, देखो देखो क्या लिखा हुआ है बताओ। चेंज इन कंसंट्रेशन, मेनली हम लोग कंसंट्रेशन ही लेते हैं। क्या चीज? मोल्स भी लिया जाता है, प्रेशर भी लिया जाता है, वॉल्यूम भी लिया जाता है, लेकिन मेनली इस चैप्टर में क्या लिया गया है? कंसंट्रेशन। प्रेशर भी लिया गया, बताएंगे। चेंज इन क्या चीज बाबू? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन नहीं रहता, क्या रहेगा? मोल, प्रेशर और क्या चीज? वॉल्यूम। ऑफ क्या चीज? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। क्या चीज बाबू? पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ क्या चीज? रिएक्शन। यहां देखना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज से? आर से दे देते हैं, आर ओ आर भी लिखा है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? चेंज इन क्या चीज बाबू? कंसंट्रेशन और बाय क्या चीज? टाइम टेकन फॉर क्या चीज? चेंज। दिस इज द रेट ऑफ क्या चीज? रिएक्शन। बताओ कंसंट्रेशन बराबर क्या होता है? यूनिट क्या होगा इसका बताओ? मोल पर लीटर। तो बताओ यूनिट ऑफ आर ओ आर क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा अब? ऊपर में क्या है लिखा हुआ है? मोल पर लीटर, और नीचे में क्या चीज? सेकेंड। बोलो है ना। तो क्या लिखा जाए बताओ अब? मोल पर लीटर पर सेकेंड, या इसको कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं। क्या चीज? कैपिटल एम। मोल पर लीटर को हम लोग मोलरिटी से कैपिटल एम पर सेकेंड। सही है, नोट करो इसको फास्ट।
बाबू सुनो, 11th में आप वेलोसिटी पढ़े थे। वेलोसिटी दो तरह से पढ़े थे, एक पढ़े थे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी और एक था एवरेज वेलोसिटी। बोलो हाँ ना, बताओ इंस्टैंटेनियस और एवरेज में क्या रिलेशन था, सॉरी क्या डिफरेंस था। एवरेज का मतलब क्या चीज, जब लॉन्ग टाइम पीरियड में चेंज होता है तब उसको कहते हैं क्या चीज, एवरेज। और जब क्या चीज एट अ पर्टिकुलर टाइम होता है, एट इंस्टेंट ऑफ क्या चीज, टाइम, तब उसे कहते हैं क्या चीज, इंस्टैंटेनियस। सिमिलरली रेट ऑफ रिएक्शन भी कितना तरह का होगा, दो। आता है बाबू क्वेश्चन, एक होगा एवरेज रेट और एक होगा इंस्टैंटेनियस रेट। ठीक है रिसाब, खड़ा हो जाओ बाबू। चलो क्या बोल रहे थे बाबू, बताओ। हाँ क्या चीज, एक एवरेज और इंस्टेंट होता है। एवरेज और इंस्टैंटेनियस क्या बताया बाबू, बताओ। यही हम बताए थे, यही हम बताए थे। देखो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ, पहला एवरेज रेट, चेंज मेजर्ड फॉर क्या चीज, लॉन्ग टाइम पीरियड। अगर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चेंज मेजर कर रहे हैं तो उसे कहते हैं क्या चीज, एवरेज। देखना अब, तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा अब, चेंज इन कंसेंट्रेशन बाय क्या चीज, चेंज इन टाइम। तो यहां पर जो चेंज होता है ना, वो चेंज को क्या चीज से दिखाते हैं बताओ, डेल्टा से। क्या चीज, डेल से। ये डेल से दिखाया जाता है, डेल कंसेंट्रेशन बाय डेल टी। बोला है ना। और इंस्टैंटेनियस में क्या होता है, चेंज मेजर्ड फॉर वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड और फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, उसे कहते हैं हम लोग क्या चीज, इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस। इंस्टैंटेनियस में क्या होता है बताओ, आर इज इक्वल टू, यहां क्या लिखते हैं बाबू, वहां डेल लिखते थे, यहां क्या लिखेंगे, डी। डी कंसेंट्रेशन बाय क्या चीज, डी टी। सही है, कोई दिक्कत, लॉन्ग टाइम पीरियड वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड। सही है, नोट डाउन करो। हो गया, देखो सेव कर दे, नहीं भाई फिर एक बार कर देते हैं। चलो यहां देखो, रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड क्या चाहिए बाबू, अपीयरेंस। समझना, देखो ये ए है एंड दिस इज द क्या चीज, बी। ए है क्या बाबू, अर्पित क्या कहा जाता है इसको, रिएक्टेंट, और ये क्या चीज, प्रोडक्ट। सुना, रिएक्टेंट जो होगा टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज, एंड प्रोडक्ट टाइम के साथ क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, अब यहां देखना, डिक्रीज को हम लोग क्या लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिसअपियरेंस। और इंक्रीज को क्या लिख सकते हैं बाबू, अपीयरेंस। बोलो हाँ है ना, सुनना, तो ये रिएक्टेंट डिक्रीज होगा और ये क्या होगा, मैंने ये डिसअपियर होगा और ये क्या होगा, अपीयर। सुनना, दो चीज हम लोग यहां पढ़ रहे हैं, समझना। फर्स्ट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या चीज, ए। ए इज द क्या चीज, रिएक्टेंट। और दूसरा
रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या चीज, बी। बी इज द क्या चीज, प्रोडक्ट। तो रेट ही है ना बाबू, रेट का मतलब क्या चीज, चेंज, सही है। तो क्या लिखे बताओ, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए बाय क्या चीज, डेल टी। कोई दिक्कत किसी को, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल टी, सही है बाबू। इसमें बताओ, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी बाय क्या चीज, डेल टी। रुक जा मत लिखो, समझिएगा, ठीक है, दोनों लिख दिए। अब देखिए, अगर इसको हम यहां से हटा दिए, नहीं दिख रहे हैं, तो क्या बता सकते हैं कौन इसमें रिएक्टेंट है, कौन प्रोडक्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बता सकते हैं कि कौन डिक्रीज कर रहा है, कौन इंक्रीज कर रहा है? नहीं, कुछ नहीं बता सकते। अब देखिए कंफ्यूजन कहां होता है, कंफ्यूजन क्लियर कर रहे बाबू, ठीक है ना, ऐसे पता नहीं चल रहा है। अब क्या करते हैं, यहां पर एक साइन दे देंगे, क्या चीज, साइन। साइन से पता चल जाएगा कौन डिक्रीज कर रहा है, कौन इंक्रीज। जो डिक्रीज कर रहा होगा वो रिएक्टेंट होगा, और जो इंक्रीज कर जाएगा वो क्या चीज, प्रोडक्ट। सुनना, यहां आगे लगा देते हैं क्या चीज, निगेटिव, और यहां क्या लगा दिए, पॉजिटिव। अब दिमाग में एक चीज आता है कि भाई रेट निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। तो ये निगेटिव साइन क्यों देते हैं, बाद में आपको इसका वैल्यू पता चलेगा निगेटिव के कारण क्या होता है। ये निगेटिव साइन क्या शो करता है, निगेटिव साइन शोज क्या चीज, ये डिक्रीज को दिखाता है। क्या चीज को बाबू, डिक्रीज, कि भाई आपका कंसंट्रेशन वगैरह क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और ये पॉजिटिव साइन क्या शो करता है, पॉजिटिव साइन शोज क्या चीज बाबू, इंक्रीज। ये क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर। तो कभी भी रिएक्टेंट के साइड में नेगेटिव होगा और प्रोडक्ट के साइड में क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड दिस इज द रेट ऑफ क्या चीज, अपीयरेंस ऑफ बी। नेक्स्ट क्लास में इस पे हम लोग देखेंगे क्या चीज, अभी आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आगे कैसे रिएक्शन होता है इसका, ठीक है ना। रेट